नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और इसी के रंग सिनेमा के संग का एक बहुत ही खास अंक लेकर हाजिर हूं पणजी गोवा से। आज के इस कार्यक्रम में बात होगी उन फिल्मों की जो वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा का दमखम प्रदर्शित कर रही हैं। आज बात होगी उस भारतीय सिनेमा की जो लगातार अपने को रीइन्वेंट कर रहा है, नई कहानी के साथ, नए अंदाज के साथ दर्शकों को अपनी ओर खींच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन सेक्शन जिसमें इस बार विश्व भर से 15 फिल्में कंपीट कर रही हैं गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के लिए, और उसमें 3 भारतीय फिल्में भी शामिल हैं। कौन सी हैं ये भारतीय फिल्में, मुलाकात करेंगे इन फिल्मों के सितारों से, और भी होगा बहुत कुछ। देर कैसी शुरुआत करते हैं आज के इस खास अंक की। दुनिया भर से आई 12 सर्वश्रेष्ठ फिल्में जिन्हें टक्कर दे रही हैं 3 भारतीय फिल्में, कंतारा, सना, मीरबीन। ये 3 फिल्में हैं जो इस बार इसी 2023 में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की दौड़ में हैं। कौन होगा विजेता, इसका निर्णय होगा 28 नवंबर को एक भव्य समारोह में। इस कड़ी में हमने बातचीत की सना की स्टार कास्ट से। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसको मिलेगा गोल्डन पीकॉक अवार्ड? इंटरनेशनल कंपटीशन सेक्शन में दुनिया भर से 15 फिल्में इस बार कंपीट कर रही हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड के लिए, और उसमें 3 भारतीय फिल्में हैं और उसमें से एक है सना। सना की स्टार कास्ट इस वक्त यहाँ पर आई हुई इफी के मंच पर। मेरे साथ है राधिका मदान जो है फिल्म की मेन प्रोटैगनिस्ट। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, सना जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धमाल मचा रही है। सो फर्स्ट योर रिएक्शन? आई थिंक बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, एक्साइटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि भले ही हम दुनिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स घूम के आ गए हैं, बट हमने फिल्म हमारे लोगों के लिए बनाई है। एंड इसी जैसे मंच पे हमें हमारा इंडियन प्रीमियर करने का मौका मिल रहा है। वी आर एक्सट्रीमली प्राउड एंड ग्रेटफुल एंड सो एक्साइटेड टू सी व्हाट द ऑडियंस फील्स। पूरी फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये ऐसी फिल्म है जो दर्शक भी इसको पसंद कर रहे हैं और भाषा की कोई सीमा नहीं है। हम जिस तरह से देख रहे हैं कि तमाम बाकी देशों में इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है। थोड़ी सी कुछ दर्शकों के बारे में, इस फिल्म के बारे में। जी, इस फिल्म के साथ मैंने रियलाइज़ करा था जब भी हम इंटरनेशनल फेस्टिवल्स पे भी जा रहे थे कि भले ही उनको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, वो सबटाइटल्स देख के पढ़ रहे थे, बट वो उतना ही इम्पैक्ट कर रही थी लोगों को जितना यहाँ पे हम ही कर रही थी। एंड इमोशन की कोई लैंग्वेज नहीं होती। और ये फिल्म जो है ये एक 28 साल की औरत की कहानी है जो एक वर्किंग वुमन है, इंडिपेंडेंट है, वेल ट्रैवल्ड है, वेल एजुकेटेड है, बट जो उस टेक पे एक हम शील्ड बना लेते हैं अपने सामने, एक लिविंग इन अ मैन सोसाइटी में, उसके क्या क्या रेपरकशंस होते हैं, उससे ये फिल्म डील करती है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो धमाल मचा ही रही है। इसी में ये गोल्डन पीकॉक की दौड़ में है। आपको लग रहा है क्या चीज़ है जो दर्शकों के साथ कनेक्ट की और इंटरनेशनल जूरी के साथ कनेक्ट की, और इस फिल्म को उसमें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में रखा गया है गोल्डन पीकॉक के लिए इतिहास रचने वाली? जी, सच बताऊं तो जब भी हम कोई फिल्म बनाते हैं या काम करते हैं, हम कभी भी ये नहीं सोचते कि ये फिल्म बहुत फेस्टिवल्स करेगी। हमारी इंटेंशन बहुत क्लियर होती है, हम अपना दिल डाल देते हैं। हमारा इंटेंशन यही होता है कि हम सच को ढूंढ रहे हैं। उसके लिए हमें अपने अंदर झांक कर देखना होता है, अपनी जो बाहर की लेयर्स होती है, सुपरफिशियल लेयर्स होती है, उसको हटाना होता है, एंड बस वो सच ढूंढते ढूंढते हम वो कहानी बना देते हैं। बट बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पे इस कहानी में हर एक किरदार जो है वो इतना अपना सच ला रहे थे, तो हमें नहीं पता कि कब इतनी सच्ची कहानी बन गई कि सबके दिलों को छूने लग गई। राधिका, एक बहुत छोटे से करियर में आपको कई ऐसी फिल्में मिली हैं जो कि बहुत ही वेरिड रेंज प्रेजेंट करती हैं। तो आपको लगता है एक अच्छा समय है एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट के तौर पर भी महिलाओं के लिए एक अच्छे किरदार लिखे जा रहे हैं, या हिंदी सिनेमा का इस वक्त अच्छा समय है? फॉर श्योर, आई थिंक इट्स द गोल्डन टाइम टू बी एन एक्टर। मैं कहूँगी कि गोल्डन टाइम है रिस्क लेने का, ऐसी चीज़ें करने का जो मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि आप अपने डर को चेस करिए। सना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने मुझे बहुत डराया, जिसने हमेशा एक क्वेश्चन करवाया कि मैं कैसे कर लूँगी, मैं नहीं कर सकती, एंड मैं उसी को बस चेस करती रही। एंड पता ही नहीं लगा कि कब आदत बन गई कि अपने डर को चेस करके उसको मिटाना है।
या उसको पछाड़ना है, उसने एक मसल मेमोरी बन जाती है ना कि अब क्या डरा रहा है, अब क्या डरा रहा है, अब क्या डरा रहा है, अच्छा इसको टैकल करो, इसको टैकल करो। अब ऐसी क्या चीज़ है जो आपको चैलेंज कर रही है, जो आप करना चाह रहे हैं? अभी मेरे 4 प्रोजेक्ट्स अभी आने बाकी हैं, तब तक के लिए मैं ब्रेक ले रही हूँ। एक ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ रही हूँ जो मुझे डराए, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर द जर्नी ऑफ ऑल दोज प्रोजेक्ट्स विद द ऑडियंस, स्पेशली सना, क्योंकि हर इंटरव्यू में बोलती सना मेरे दिल के बहुत करीब है। लास्ट इसी में आप आए हैं गोल्डन पिकॉक के दौड़ में, क्या कुछ एक्सपीरियंस है? जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी दिग्गज फिल्में यहाँ पे प्रदर्शित की जा रही हैं, एंड इट्स आवर ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ देम, एंड आई जस्ट होप कि हमारे दिल का टुकड़ा लोगों के दिल तक पहुँचे और एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो इस फिल्म के बाद। हमारे साथ हैं फिल्म के निर्देशक सुधांशु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इफ़ी में आपका कैसा अनुभव है? कल फिल्म का प्रीमियर हुआ, बहुत ज़्यादा सराहना बटोरी है, कैसा अनुभव रहा? अरे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे को 5 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, इस फिल्म को लिखने में, कास्ट को जमा करने में, बनाने में। दुनिया भर से पिछले नवंबर से हम दुनिया भर में ये फिल्म दिखा रहे हैं, पर कल रात को इफ़ी में पहली बार इस फिल्म को अपने कंट्री में अपने लोगों के साथ बैठ के देखने का मज़ा मिला। इतनी अच्छी ऑडियंस, इतनी पैशनेट क्यूरियस ऑडियंस, इतनी फियर्स ऑडियंस, जिनके सवाल इतने बढ़िया, इतना प्यार मिला कि सो नहीं पाए हम पूरी रात, सब बातें कर रहे थे, बहुत बहुत मज़ा आया। एंड मैं तो कभी नहीं भुला पाऊँगा इफ़ी से जो प्यार मिला। ये मेरी पहली बार है मैं फेस्टिवल आ रहा हूँ, और सना को इन्होंने इंडियन पैनोरामा में प्रोग्राम किया है, कंपटीशन में भी डाला है, तो सना के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है पूरे टीम के लिए। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इफ़ी एंड आवर गवर्नमेंट एक्चुअली कि आर्ट्स में वो इस तरह की फंडिंग, इतना सपोर्ट वो डाल रहे हैं, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है ताकि ऑडियंस तक हम फिल्म पहुंचा सकें। बिल्कुल, और इस फिल्म को काफ़ी सराहना मिल रही है, क्योंकि फिल्म के जो अभिनय, आपके जो दमदार अभिनय है, उसको लेकर काफ़ी आपने आज भी सवाल देखे। पूजा भट्ट और राधिका मदान जैसे अभिनेत्री आपको इस फिल्म में मिली है, किस तरह से आप देखते हैं कि जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, इस वक्त ये मुद्दा काफ़ी उठ रहा है, लेकिन फिल्म में इसको पिरोना और एक ऐसी फिल्म बनाना जो कि सिनेमा है, मनोरंजन का भी ध्यान रखना है, ऑडियंसेस का ध्यान रखना है, उस लिहाज से कितना चुनौतीपूर्ण था ये, चैलेंजिंग? नहीं, बहुत था। मतलब अगर आप अच्छे एक्टर्स के संग आप काम कर रहे हैं, आपको कुछ कड़क दमदार लिखना भी पड़ेगा। एंड एज अ फ़ैन मैं कह रहा हूँ, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो कुछ ऑर्डिनरी टाइप का कुछ करे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें उठानी है। एंड पूजा भट्ट और राधिका मदान की हूँ मैं, सोहम शाह की बात करता हूँ जिन्होंने तुम्बाड़ जैसी बेहतरीन फिल्म की है, मैं नवनीत निशान जी की बात करता हूँ जिन्होंने तारा से लेकर राजा हिंदुस्तानी से लेकर क्या मतलब लेजेंडरी करियर रहा है, या निखिल खुराना है, शिखा तलसानिया जो वीरेदी वेडिंग और वेकअप सेट जैसी बेहतरीन फिल्मों में थी। तो बहुत सारे एक्टर्स ने हमें हाँ कह के हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, उसको ऑल द वे लेके जाना है, अच्छी तरह से उनके संग काम करना है। आई थिंक मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक प्रिविलेज मुद्दा भी है। लोग अपनी डेली लाइफ के खर्चे नहीं उठा पा रहे हैं, तो हमेशा वो कहते हैं ना, सबसे पहले मेंटल हेल्थ को साइड किया जाता है, बट एक्चुअली अंदर से अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो ऑलमोस्ट कोई भी सर्कमस्टांस को आप झेल नहीं पाएंगे। ये मैं आपसे भी कह रहा हूँ, मैं खुद से भी कह रहा हूँ, खुद को भी मुझे समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि तुम जिस तरह यू मेक टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स के लिए तुम्हारे पास टाइम है, जिम के लिए शायद तुम्हारे पास टाइम है, मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जर्नल लिखना, खुद के साथ बैठना, बातें करना, एंड बहुत सी प्रॉब्लम्स वहाँ से निकलती हैं जो सॉल्व हो सकती हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से आप खूबसूरत यादों के साथ साथ और भी बहुत कुछ है तो ले जा सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ फिल्म डिवीजन के इस कियोस्क पे, जहाँ पर आप 1948 से लेकर सन 2000 तक की तमाम फिल्मों को देख सकते हैं और अपने घर भी ले जा सकते हैं। करीब 9000 फिल्में, शॉर्ट फिल्म्स, एनिमेशन सीरीज सब यहाँ मौजूद हैं। तमाम जो हमारे दिग्गज सितारों पर अब तक जो भी फिल्में बनी हैं वो इस स्टॉल में मौजूद हैं, और वो भी आपके लेटेस्ट फॉर्मेट में, यानी कि DVDs हैं, MP4 है, 2K है, 4K है, यू नेम इट एंड दे हैव इट। करीब 9000 से भी ज़्यादा इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं, और वो भी सिर्फ 100 रुपीज़ में। ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से चाहें आप ये अपने घर ले जा सकते हैं। तो इसी तरह से इफ़ी के रंग सिनेमा का संग का ये सफ़र जारी रहेगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर
साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा हमारा देश का एकमात्र ऐसा म्यूजियम जिसमें आप भारतीय सिनेमा के इतिहास को, उसकी जर्नी को देख सकते हैं। ये मुंबई में स्थित है, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं पणजी गोवा में, जहां पर इस म्यूजियम का एक छोटा सा कियोस्क लगाया गया है, जहां पर आप तमाम तरह के सुवेनियर्स देख सकते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास को, उसकी जर्नी को डिपिक्ट करती छोटी छोटी चीजें, बहुत ही प्यारी, जैसे ये डायरी है, ये बैग्स हैं, ये आप अपने घर लेके जा सकते हैं। यानी कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो आप अपनी रियल लाइफ में भी अनुभव कर सकते हैं। आज भारतीय सिनेमा पूरे विश्व मानचित्र पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है और क्षेत्रीय सिनेमा का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि देश भर की फिल्मों का यहाँ इफ्फी के मंच पर गाला प्रीमियर हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हरि ओम हरि, गुजराती फिल्म जिसका गाला प्रीमियर हुआ इफ्फी के 54वें संस्करण में, और मुलाकात करते हैं फिल्म की स्टारकास्ट से। મારી લાઈફની પર્સનલ ડિટેલ્સ ક્યાંથી મળી? તમે જાસૂસ છો, બ્લેકમેલર છો કે પેલા વિનીના બાપના નોકર? પુનઃ આ શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે તો તારી પૃષ્ઠભૂમિ ઉપર એક પાદપ પ્રહાર કરીશ, એટલે તારા કુલા પર લાત મારીશ. માયરા? માયરા શું કામ આવી હતી? અરે આપણી માયરા આપણી માયરા એટલે આપણી ફ્રેન્ડ માયરા. આ તો લૂઝ મોશન સ્લો મોશનમાં કરવા જેવો ઘાટ થયો. इसी के मंच पर हो रहे हैं लगातार गाला प्रीमियर्स और स्क्रीनिंग्स। इसी कड़ी में कॉमेडी फिल्म हरि ओम हरि की यहाँ पर गाला प्रीमियर किया गया और हमारे साथ है फिल्म के बेहद वरिष्ठ अभिनेता सिद्धार्थ कनेरिया सर। सिद्धार्थ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। इस फिल्म के साथ जुड़ने का कैसा आपका एसोसिएशन हुआ, जो कि निर्देशक नया था, स्टारकास्ट भी काफ़ी यंग है, आप बताइए। हुआ ऐसे कि ये फिल्म जो है, इट वॉज शेप्ड अप इन माई ऑफिस because the producer and the writer came to me with just a thought कि ऐसा कुछ सोच रहे हैं और इसमें इस तरह से करना है. So then there was one draft written. I read that. I was not very happy. So I told them कि इसको फिर से लिखना चाहिए हमें. It needs a lot of more inputs and all that. तो सारा कुछ ऐसे हो रहा था. My association was right from the inception of the story idea. तब से मैं जुड़ा हुआ था. तो like it was but natural that I would be part of it. So and I liked the premise of the film. लव स्टोरियाँ तो आमतौर पे हमने बहुत देखी हुई है. लोगों को अब कितनी पसंद है लव स्टोरी वो भी हमें पता नहीं. But this was a love story with a different thing. It was not showing you how a boy falls in love with a girl. उसके बाद से ये कहानी शुरू होती है कि बचपन के एक दोस्त है, एक दिन डिसाइड कर लेते हैं यार विल यू मैरी मी, एंड द बॉय इज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड एंड ही सेज या व्हाई नॉट, आई हैव नोन यू, तो करते हैं शादी. बट दिस फिल्म इज पोजिंग अ क्वेश्चन लाइक दैट, यू कैन मैरी योर बेस्ट फ्रेंड बट कैन यू बी बेस्ट फ्रेंड्स विथ योर वाइफ? जब उससे शादी हो जाती है तब आपकी इक्वेशन क्या होती है? तो ये कहानी वहाँ से ही शुरू होती है आगे. बतौर कलाकार भी और बतौर अनुभव भी आप इसमें गुर देते नजर आए होंगे यहाँ पे, है ना? अच्छा, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि आप तो बहुत समय से गुजराती सिनेमा से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा के लिए एक अच्छा समय है. वो जो क्षेत्र सिनेमा की जो लाइन्स है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही हैं. आज एक पैन इंडिया रिलीज़ मिल रही है एक क्षेत्रीय सिनेमा को, तो किस तरह से इसको देखते हैं आप? माय मेन कंसर्न, मतलब मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट ये है रीजनल सिनेमा के साथ क्या हो रहा है. मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ एंड आवर्स इज़ द ओनली कंट्री वेयर वी हैव सो मच ऑफ रीजनल टैलेंट, रीजनल सिनेमा. हर एक स्टेट के पास अपनी एक कहानी है, अपने मेकर्स है, अपने आर्टिस्ट है. सो इट्स अ वास्ट, आई थिंक इट्स एन ओशन. नो अदर कंट्री कैन बोस्ट ऑफ दिस कि हम लोग 27 लैंग्वेज में फिल्म भी बना सकते हैं, हमारे पास उतनी टैलेंट भी है. तो फॉर रीजनल सिनेमा टू रियली नाउ स्टैंड अप एंड शो इट्स मेटल, तो ये सही और ये जगह ही सही है. इफ़ी इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म रीजनल सिनेमा कैन गेट, क्योंकि पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं. तो अगर वो देखते हैं अन्य भाषा की फिल्में
and then they come to know कि हाँ यहाँ पर ये सारी languages are not even known outside India कि भाई गुजराती क्या होगा या कहीं असमीज में बोलते हैं, कहीं और उड़िया में कुछ बन गया, तो पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों को पता चलता है कि इतना सारा काम हो रहा है इंडिया में विविध भाषाओं में और विविध सब्जेक्ट्स के साथ। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में रीजनल सिनेमा का ही डंका बज रहा है। हिंदी सिनेमा तो आप कह सकते हैं कि हिंदी सिनेमा ज़्यादा की जो बाकी भाषाएं की फिल्म है वही ऑस्कर जाकर धूम मचा रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि नई कहानियां इस वक्त आ रही हैं? आपने इतने समय से देखा है, बतौर अभिनेता आप काम कर रहे हैं, और क्या कुछ आप चाहते हैं कि आप अभिनेता के तौर पर या इतने बड़े पुराने अपने अनुभव के तौर पर अपने सिनेमा को और कैसे बढ़ाने की आपको? जी, नई कहानियाँ आ रही हैं, बट मैं अपना मंतव्य जो है वो गुजराती के लिए सीमित रखूंगा, क्योंकि वही जायज़ होगा कि मैं उसके बारे में बात करूं। और चीज़ें के बारे में लोगों को पता है, लोग पढ़ते भी हैं हिंदी सिनेमा, मतलब भी ऑस्कर्स तक जा रही हैं, बच्चे लोग ऑस्कर्स तक जा रही है, तो गुजराती में भी काफ़ी बदलाव आ रहा है। न्यू सब्जेक्ट्स आर कमिंग। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है, न्यू टैलेंट इज़ कमिंग। इसी नाउ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, पहले कभी सुना नहीं था हमारे ज़माने में कि बच्चा कहेगा कि मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना है, मुझे फिल्म राइटर बनना है, मुझे एक्टर बनना है। ऐसे बहुत बच्चे सोचते हैं, पर गोइंग इनटू टेक्निकल साइड ऑफ इट कि मुझे साउंड रिकॉर्डिस्ट बनना है। तो आज ये बदलाव हम देख रहे हैं। गुजराती फैमिलीज से भी कितने बच्चे जो है वो टेक्निकल साइड पे आ रहे हैं। तो देयर इज़ अ ह्यूज पूल ऑफ टैलेंट विच इज़ कमिंग टू रीजनल सिनेमा, और भाषा में भी ये हो रहा है। हरिओम हरि की स्टार कास्ट लेकर यहाँ पर आए आप इफ़ी में गाला प्रीमियर्स में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, अपना फिल्म महोत्सव है, क्या कुछ अनुभव यहाँ पर रहा आपका? बहुत ही बढ़िया, जिस तरह से यहाँ का पूरा प्लानिंग किया गया है, every minute detail has been worked out so very well, and you feel so proud to be an Indian and attending this. जब मैं देखता हूँ और कहीं देशों से लोग आए हैं representatives, and they are so happy and in an awe. Oh, this is India. This is their cinema, and everything so very well organized. So my heartiest congratulations for the entire 54th year of celebration of IFFI. इसी 2023 की स्पेशल कवरेज जारी रहेगी। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे, सुकून से भरा नया सवेरा। ओटीटी की बढ़ती लोकप्रियता की झलक हम यहाँ इफ्फी के मंच पर भी देख रहे हैं। पहली बार इफ्फी में द बेस्ट ओटीटी वेब सीरीज का अवार्ड दिया जाएगा, और इसी कड़ी में यहाँ पर इफ्फी के 54वें संस्करण में तमाम जो बिग प्लेयर्स हैं ओटीटी के, वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त मैं एक स्टॉल पर हूँ जहाँ पर आप क्या कुछ कंटेंट अपने बच्चों को दे रहे हैं, उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर यहाँ पर मौजूद लोगों को, विजिटर्स को एजुकेट करने की और जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम्पावर, पेरेंटिंग इन द डिजिटल एज कैसे कर सकते हैं हम, इसकी झलक यहाँ देख रहे हैं इस स्टॉल पर। और आइए इसके साथ साथ देख लेते हैं कि इफ्फी में और क्या कुछ हलचल जारी है। I congratulate all the participants of the 75 Creative Minds. You have been selected, chosen from some of the finest minds across the country, from the entire length and breadth of the country. We saw the part of your works that has been done for the last 48 hours, the things that you have put together, which you have learned all from all your years of experiences and practice. You put together in the last 48 hours. We saw that. What an incredible talent you all have.
यंग माइंड्स, न्यू स्टूडेंट्स, इवन जिन लोगों ने शायद ग्रेजुएशन पहले भी कर ली हो मगर उनको पहला अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जहाँ वो अपनी स्टोरीज बता सकते हैं, अपनी कहानियाँ लिख सकते हैं. नॉट ओनली दैट, उनको हेल्प भी मिल रही है, थोड़ा गाइडेंस भी दे रहे हैं कि ये स्टोरीज कैसे लिखी जाती हैं, स्क्रीन प्लेस कैसे बनाए जाते हैं, शूट कैसे किया जाता है. हम लोग एक इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ऐसे ही अमेज़ॉन में लाएंगे और उनको गाइड करेंगे और हेल्प करेंगे. ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं अलग अलग सिटीज़ से या फिर जो भी छोटे शहरों से, तो इनसे डायरेक्टली बात करना काफ़ी मुश्किल होता है. सो ये जो एक इवेंट है ये काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा डेफिनेटली. ओवरऑल एक तो ये अपॉर्चुनिटी तो ग्रेट है ज़रूर, लेकिन अभी यहाँ से इट्स अपॉन अस कि हम इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो लाके छोड़ दिया है लेकिन यहाँ से आगे हमें हमारे टैलेंट के बेसिस पर ही जाना पड़ेगा. तो इसे क्रैक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इतनी बड़ी कंपनी उसके साथ डायरेक्टली हम कांटेक्ट कर पा रहे हैं और वो भी इन कंपनीज़ की हायर अथॉरिटीज़ यहाँ पर है. ये अपॉर्चुनिटी मिलना ही बहुत बड़ी बात है. जो लोग इंडस्ट्री को क्रैक करना चाहते हैं उनको अगर रूट लेवल से अगर अपॉर्चुनिटी मिलते हैं उनका मोटिवेशन भी बढ़ जाता है और अच्छे काम करने का भी मोटिवेशन मिल जाता है. तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत सही बात है लोगों के लिए आने के लिए. This is an initiative of our Honorable Minister to make sure that this 75 creative minds, after gaining so much of experiences and exposures, are given an opportunity to work with some of the biggest media and entertainment houses in the country. Today you have people from Roy Kapoor Films, you have people from Yuva, you have people from Amazon and so many other companies, and many of them has already said that we want this many people with this name. I think it's such a big opportunity because however good you are, you need an exposure, you need to be given that privilege to start working somewhere. And some of these young boys and girls have come from some of the farthest corner of the country. With this opportunity being given to work with some of these biggest production houses, who are in this media and entertainment sector, I think it's one of the best opportunity. तो बेहतरीन फिल्में पहुंच रही है इफ्फी 2023 के मंच पर. एक ऐसी ही गुजराती फिल्म है हरिओम हरि और हमारे साथ है फिल्म के लीड एक्टर रौनक. वेलकम टू दूरदर्शन न्यूज़. सबसे पहले जानना चाहेंगे इसी के मंच पर आप आए हैं अपनी फिल्म को लेकर, क्या अनुभव है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में? बहुत अच्छा अनुभव है. इनफैक्ट मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं कब इफ़ी में हम लोग आएंगे, जब हमें पता चला कि हमारा फिल्म यहाँ पे प्रीमियर होगा. और जब से हम आए हैं तब से वी बीन इंटरैक्टिंग विद अदर पीपल, वी बीन वॉचिंग मूवीज़, अटेंडिंग सेशंस. तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सीखने को मिल रहा है एंड आई जस्ट फील वेरी हैप्पी कि हम लोग इफ़ी में हमारी फिल्म दिखा रहे हैं. हरिओम हरि के बारे में थोड़ा सा बताइए, लोगों को गुदगुदाएगी. फ्रेंडशिप की कहानी है, यंग स्टार कास्ट है, डेब्यू डायरेक्टर है. जी, सो हरिओम हरि इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी. एक लव ट्रायंगल की स्टोरी है विद अ ट्विस्ट. इसे हम फैंटेसी रोम कॉम कह सकते हैं बिकॉज देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ फैंटेसी एलिमेंट ऑल्सो इसमें. और हाँ, बहुत ही हंसाने वाली फिल्म है. आपको इमोशंस बहुत फील होंगे इसमें. एक बहुत यंग ट्रियो की स्टोरी है, तो जितना भी यूथ है, जितने यंग लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं रिलेट भी ज़रूर कर पाएंगे एंड इट्स अ फन फिल्म. सो बहुत मज़ा आएगा देखने में. अगर हम सिर्फ गुजराती सिनेमा की बात करें तो किस तरह से आप देखते हैं कि इस समय जो भारतीय सिनेमा के लिए बहुत अच्छा समय है, उसमें किस तरह की नई कहानियाँ आप इसमें लेकर आ रहे हैं? सो गुजरात अब तक जितनी भी पॉपुलर फिल्म इंडस्ट्रीज़ रही हैं, लाइक प्रेडोमिनेटली बॉलीवुड में, जो रिप्रेजेंटेशन गुजरात का रहा है वो काफ़ी वन साइडेड सा रहा है. एक काफ़ी स्टीरियोटाइप किया गया है. तो आज जब गुजराती फिल्म्स, गुजराती कैरेक्टर्स, गुजराती कहानियाँ, बिकॉज गुजरात का बहुत रिच कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज है, तो ये सारी कहानियाँ जो हम गुजरात से ला रहे हैं वो बहुत फ्रेश हैं, एक अलग माइंडसेट से कही गई कहानियाँ हैं.
तो आई एम श्योर कि लोगों को ये एक नया चेहरा गुजरातियों का देखने में बहुत मज़ा आएगा. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट ऑल्सो. सो डेफिनेटली गुजराती फिल्म्स आर डूइंग मच बेटर. बहुत बेहतरीन फिल्में हर साल बनती आ रही हैं. इनफैक्ट पिछले 5 साल में आई थिंक ये तीसरी गुजराती फिल्म है जो इफ़ी में आ चुकी है. सौभाग्य से जो दूसरी फिल्म आई थी उसमें भी मैं था. सो आई एम रियली हैप्पी कि गुजराती फिल्म्स आर नाउ गेटिंग देयर ड्यू और इतने बड़े मंच पे भी हमें अपनी फिल्में प्रेजेंट करने का मौका मिला. विश्व के हर प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव में आज भारतीय फिल्में धूम मचा रही हैं. भारतीय फिल्मों में आज एक नई डिजिटल क्रांति आ गई है. कहानी कहने का अंदाज, सब कुछ बदल गया है और इसीलिए सिनेमा का ये जश्न, ये महाकुंभ जारी रहेगा. भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से स्पेशल कवरेज हम हर रोज लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं. इसी के रंग सिनेमा के संग में आज इतना ही. मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार.